So the chapter name is Sex Determination in Humans. तो आज चलिए पढ़ते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेक्स क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशन फाउंड इन ह्यूमन मेल्स? मनुष्य के नरों में कौन सा लिंग गुणसूत्र संयोजन पाया जाता है? तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है XX, XY, X0 या YY। तो राइट आंसर है XY। मेल के लिए क्या होता है XY और फीमेल के लिए XX। व्हाट इज द सेक्स क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशन फाउंड इन ह्यूमन फीमेल्स? मनुष्य की मादाओं में कौन सा लिंग गुणसूत्र संयोजन पाया जाता है? ऑप्शंस XY, YY, XX, X0। तो सही आंसर है XX। In humans, what is the resulting sex of a zygote when a sperm carrying an X chromosome fertilizes an egg? मनुष्यों में जब एक X गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज का लिंग क्या होता है? वो क्या होगा? नर, मादा, या नर या मादा कुछ भी हो सकता है, या फिर परिणाम स्वरूप टर्नर सिंड्रोम होता है। सो द राइट आंसर इज फीमेल, मादा। मतलब एक्स क्रोमोसोम है और एग का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक्स ही होगा, क्योंकि फीमेल में हमेशा XX क्रोमोसोम होता है और मेल में X और Y होता है। या इधर से X जाएगा या फिर Y जाएगा, उसे डिटरमिन होता है कि कौन सा क्रोमोसोम है, कौन सा चाइल्ड होगा, उससे ये डिटरमिन होता है। इधर मेल और यहाँ फीमेल। In humans, what is the resulting sex of a zygote when a sperm carrying a Y chromosomes fertilizes an egg? मनुष्यों में जब एक Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज का लिंग क्या होता है? तो क्या होगा? ऑप्शंस हैं फीमेल, मादा, नर, या लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या मेल या फीमेल, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो सही आंसर है मेल। इस चैप्टर में क्वेश्चंस के रिपीटिशंस ज़्यादा है क्योंकि ये छोटा चैप्टर था। इन विच टाइप ऑफ सेल्स इज़ अ बार बॉडी फाउंड? बार बॉडी किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मेल सोमैटिक सेल्स यानी नर कायिक कोशिकाओं में, फीमेल सोमैटिक यानी मादा कायिक कोशिकाओं में, ऑल ह्यूमन गैमेट्स क्या सभी मानव युग्मकों में पाए जाते हैं, या फिर केवल मेल गैमेट्स यानी केवल नर युग्मकों में पाए जाते हैं? तो सही आंसर इसका फीमेल सोमैटिक में पाए जाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ टेस्ट ट्यूब बेबी, वेयर डज द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन द लेबोरेटरी? परख नली शिशु के संदर्भ में प्रयोगशाला में निषेचन के बाद भ्रूण को आगे का विकास कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं इन आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर अंटिल बर्थ, जन्म तक एक कृत्रिम इंक्यूबेटर में, या इनसाइड मदर्स वूम्ब, माँ के गर्भाशय के अंदर, इन अ डिफरेंट मोर एडवांस्ड लेबोरेटरी सेटअप, एक अलग अधिक उन्नत प्रयोगशाला सेटअप में, या द डेवलपमेंट इज़ फुल्ली कंप्लीटेड इन द टेस्ट ट्यूब, विकास पूरी तरह से परख नली में पूरा होता है। तो इसका राइट आंसर है इनसाइड मदर्स वूम्ब। पहले तो टेस्ट ट्यूब जो होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराते हैं, XX या फिर XY होगा, और यहाँ से फर्दर डेवलपमेंट के बाद इसको वूम्ब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन सम रेप्टाइल्स व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमिन्स द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग? कुछ सरीसृपों में कौन सा पर्यावरणीय कारक संतान के लिंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, द pH ऑफ द नेस्टिंग सॉइल, घोंसले की मिट्टी का pH, द टेम्परेचर एट विच एग इज़ इंक्यूबेटेड, वह तापमान जिस पर अंडे को सेया जाता है, या फिर द अमाउंट ऑफ डे लाइट एक्सपोजर, दिन के उजाले के समय पे। तो राइट आंसर है टेम्परेचर एट विच द एग इज़ इंक्यूबेटेड, वह तापमान जिस पर अंडे को सेया जाता है। ये रेप्टाइल्स में स्पेशली है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने पे जेंडर चेंज हो जाती है। ह्यूमंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल? एक सामान्य मानव कोशिका में मौजूद
गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 47, 23, 46 या 45। तो राइट आंसर है 46 यानी 23 पेयर्स। What is the specific term for genes that are present on the Y chromosome? Y गुणसूत्र पर मौजूद जीनों के लिए एक विशिष्ट शब्द क्या है? उनको कहते हैं ऑप्शंस ऑटोसोमल जीन्स यानी दैहिक जीन, होलैंड्रिक जीन्स या रेसेसिव जीन्स यानी अप्रभावी जीन या सेक्स लिंक्ड जीन्स लिंग संलग्न जीन। ये क्वेश्चन अभी बेहतर हो रहे हैं, इनको इम्पॉर्टेंट में मार्क कर लेना। And the right answer is Hollandric genes. Klinefelter syndrome is a genetic disorder in males characterized by which chromosome composition? Klinefelter syndrome पुरुषों में आनुवंशिक विकार है जिसकी विशेषता कौन सी गुणसूत्रीय संरचना है? ऑप्शंस X0, एन एक्स्ट्रा, अगला ऑप्शन है एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 21st पेयर, 21वें जोड़े पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र, या XYY या XXY, अ चेंज इन द 11th क्रोमोसोम या 11वें गुणसूत्र में परिवर्तन। राइट आंसर इज XYY या XXY। इसे वो करता है, इसमें होगा जब XY होगा तो थोड़ा फेमिनिन होगा, सॉरी ये ज़्यादा मैस्कुलिन होगा और ये ज़्यादा फेमिनिन होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने पहले किया पीछे किया है, तो ऑप्शन है 46, 45, 48, 47। तो क्या होगा? 47, एक एक्स्ट्रा होता है, या तो XXY होगा, नहीं तो XYY। Which syndrome is characterized by a single sex chromosome X0 in a female, leading to rudimentary ovaries and lack of secondary sexual characteristics? किस सिंड्रोम की विशेषता एक महिला में एकल लिंग गुणसूत्र यानी X0 का होना, जिसके कारण अविकसित अंडाशय और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है? ऑप्शंस हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम। राइट आंसर है टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम द addition of an extra chromosomes to which pair of autosomal chromosomes? डाउन सिंड्रोम किस जोड़े दैहिक गुणसूत्रों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के जुड़ने के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शंस 13वें, 21वें, 11वें या फिर 12वें। राइट आंसर इज 21st है। An addition to 13th autosomal chromosome resulting in symptoms like a cut mark in the lip and mental retardation is characteristic of which syndrome? 13वें दैहिक गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र का जुड़ना जिसके परिणाम स्वरूप होठ में कटाव का निशान और मंदबुद्धि जैसे लक्षण किस सिंड्रोम की विशेषता है? ऑप्शंस डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम। तो राइट आंसर पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम इज द राइट आंसर। डाउन कितने पे है? 21 पे है, पटाउ 13 पे, और फिनाइल केटोन्यूरिया वो कितने पे? 12 पे। आगे आएगा शायद सिकल सेल एनीमिया, a disorder causing rapid destruction of erythrocytes, is caused by a change in which autosomal chromosome? सिकल सेल एनीमिया एक विकार जो एरिथ्रोसाइट्स के तेजी से विनाश का कारण बनता है किस दैहिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है? तो ऑप्शन है 12th, 13th, 11th या 21st। राइट आंसर इज 11th। आगे वो क्वेश्चन जो भी बताया था मैंने आपको,
phenylketonuria, which is an inborn error of metabolism leading to mental retardation, is caused by a change in which autosomal chromosome. phenylketonuria, जो एक जन्मजात उपापचयी त्रुटि है और मंदबुद्धि का कारण बनती है, किस दैहिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शंस आर 11वें में, 12वें, 13वें या 21वें में। तो राइट आंसर इज 12th। ये 12th क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स लिंक टू सेक्स क्रोमोसोम्स रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? लिंग गुणसूत्रों से जुड़ा निम्नलिखित में से कौन सा विकार रक्त का थक्का जमने में विफलता के कारण होता है? ऑप्शंस है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, हेमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या फेनाइलकेटोन्यूरिया। तो द राइट आंसर इज हेमोफीलिया है। The failure to distinguish between red and green colors is a key feature of which genetic disorder linked to sex chromosome? लाल और हरे रंगों के बीच भेद करने में विफलता लिंग गुणसूत्रों से जुड़े किस आनुवंशिक विकार की एक प्रमुख विशेषता है? ऑप्शंस हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया या पटाउ सिंड्रोम या फिर कलर ब्लाइंडनेस। तो आपको पता होगा कलर ब्लाइंडनेस है। अक्सर फौज में यानी डिफेंस में जाने के लिए कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है। तो उनको क्या होता है, ऐसे लोगों को पढ़ने में रेड और ग्रीन कलर में कन्फ्यूजन होती है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट इज द जनरल कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स? पाठ के अनुसार आनुवंशिक विकारों का सामान्य कारण क्या है? ऑप्शंस द प्रेजेंस ऑफ हॉलैंड्रिक जीन्स, हॉलैंड्रिक जीनों की उपस्थिति, एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, तापमान जैसे पर्यावरणीय कारक, द एडिशन और रिमूवल इन द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स, लिंग गुणसूत्रों या दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि या कमी, द फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमने में विफलता। तो राइट आंसर इज द एडिशन और रिमूवल इन द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मतलब टोटल 46 होने चाहिए। अब एक बढ़ जाए तो भी दिक्कत है और एक कम हो जाए तो भी दिक्कत है। यही डिसऑर्डर है वो। During gamete formation in a human male, what are the two types of sperm produced? मानव नर में युग्म निर्माण के दौरान दो प्रकार के कौन से शुक्राणु उत्पन्न होते हैं? ऑप्शंस हैं स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम एंड स्पर्म विद नो सेक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और बिना लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु, या फिर वल्ली स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम, केवल वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु, स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम्स एंड स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम यानी एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु, वल्ली। चलो आंसर देखिए क्या आपको, वल्ली स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम, केवल एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु। तो राइट आंसर है स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम्स एंड स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम्स, मतलब एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होंगे। What is a key consequence for a male individual with Klinefelter syndrome? Klinefelter syndrome वाले नर व्यक्ति का एक प्रमुख परिणाम क्या है? ऑप्शंस दे हैव एन एक्सट्रीमली हाई फर्टिलिटी रेट, उनमें प्रजनन दर बहुत अधिक होती है, दे बिकम स्टेराइल, वे बंधे हो जाते हैं, देयर मैस्कुलिन डेवलपमेंट इज कम्प्लीटली सप्रेस्ड, उनका पुरुषोचित विकास पूरी तरह से दब जाता है, दे लैक एसएससी मीन टू से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। तो राइट आंसर इज दे बिकम स्टेराइल। क्लाइनफेल्टर किसमें है? 12th में है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेंशन्ड फॉर फीमेल्स हु हैव एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम? जिन महिलाओं में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है उनके लिए क्या विशेषता बताई गई है? तो ऑप्शंस वो स्टेराइल हो जाती हैं यानी बंधे हो जाती हैं, वो दे शो अ लैक ऑफ एसएससी यानी उनमें द्वितीय लैंगिक लक्षणों की कमी दिखाई देती है, दे शो नॉर्मल डेवलपमेंट बट लिमिटेड फर्टिलिटी, वे सामान्य विकास दिखाती हैं लेकिन प्रजनन क्षमता सीमित होती है, दे डेवलप मैस्कुलिन फीचर्स, उनमें पुरुषोचित लक्षण विकसित होते हैं। राइट आंसर इज दे शो नॉर्मल डेवलपमेंट बट लिमिटेड फर्टिलिटी,
वे सामान्य विकास दिखाती हैं लेकिन प्रजनन क्षमता सीमित होती है। Which of the following symptoms is mentioned as characteristics of Down syndrome? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डाउन सिंड्रोम की एक विशेषता के रूप में उल्लेखित है? Failure of blood clotting, a cut mark in the lip, protruded eyes and an irregular physical structure, rudimentary ovaries, रक्त का थक्का जमने में विफलता, होठ में कटाव का निशान या बाहर निकली हुई आंखें और अनियमित शारीरिक संरचना या फिर अविकसित अंडाशय। तो पहले तो आप डाउन सिंड्रोम याद करो कौन सा है, तो ये था 21। तो ये प्रोट्रूडेड आइज एंड एन इरेगुलर फिजिकल स्ट्रक्चर, बाहर निकली हुई आंखें और एक अनियमित शारीरिक संरचना। अगला क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इज अ डिसऑर्डर दैट लीड्स टू द रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? सिकल सेल आपको पता है इसमें क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा? ऑप्शंस हैं गैमेट्स, सोमेटिक सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, नर्व सेल्स। सिकल सेल एनीमिया नाम से ही पता लग रहा है आपको एनीमिया है, तो एनीमिया किसमें होता है? ब्लड रिलेटेड डिसीज है, तो इसका आंसर होंगे एरिथ्रोसाइट्स। हाँ, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना है। Phenylketonuria is specially described as what kind of disorder? फेनाइलकेटोन्यूरिया को विशिष्ट रूप से किस प्रकार के विकार के रूप में वर्णित किया गया है? अ क्रोमोसोमल नंबर डिसऑर्डर, एक गुणसूत्र संख्या विकार, अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर, एक लिंग संलग्न विकार, और डिसऑर्डर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने का विकार, एंड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक जन्मजात उपापचयी त्रुटि। तो राइट आंसर इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इसका नंबर कौन से क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है? ये 12 का। आज के इतने ही क्वेश्चंस हैं क्योंकि चैप्टर छोटा था, फिर अगले चैप्टर में बाकी क्वेश्चंस कराता हूँ मैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।